नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप सबको नया साल 2026 खुशियां लेके आए। जैसा ये बीता बस बीत जाए जल्दी से, ऐसा नहीं लग रहा कि जल्दी से हो गया, तो उसी प्रकार से अच्छे से बीत जाए नया साल भी। नए साल में कई भर्तियां आपका इंतजार कर रही है। सबसे बड़ी भर्ती थानेदार भर्ती, अच्छी तैयारी करो, अच्छे तरीके से तैयारी करो। बहुत बड़ी भर्ती है, RS लेवल की भर्ती है। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक है, लैब है, 2026 में RS की भर्ती भी आएगी। और सबसे बड़ी भर्ती जो आने वाली है वो है प्री प्राइमरी टीचर, जो लगभग राजस्थान में 60,000 के लमसम भर्ती बताई जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं दे देता हूं, और उसके साथ ही नए साल का जो हम ऑफर लेके आते हैं वो ऑफर है 90% तक ऑफ है। आप किसी की भी तैयारी करो, जैसे SI की ज्यादा चल रहा है तो SI का मेरा स्पेशल बैच है, स्पेशल हिंदी चल रही है, या लैब का है, या RS की करना चाह रहे हो, या टीचर भर्ती किसी भी कर रहे हो, उसके लिए आप धुरीना डाउनलोड करके। अब जो नई भर्ती आने वाली है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। जो भर्ती आएगी अभी प्री प्राइमरी, वो भर्ती इंडिया लेवल की है, ना कि क्योंकि ये 2020 शिक्षा नीति में है कि बच्चा पहले 6 साल का बच्चा स्कूल जाता था और अब 3 साल के बच्चे को भेजो, 3 से 6 साल तक उसे आंगनबाड़ी में भेजो। अब जब आप आंगनबाड़ी में भेज रहे हो तो आंगनबाड़ी हमारे के अंदर नहीं है, इतने टीचर नहीं है, तो क्या करें, बोल तो फिर भर्ती निकालो। तो उसके तहत राजस्थान में 60 से 65,000 पोस्ट आने की संभावना है। वैसे पूरे भारत लेवल की भर्ती आएगी भी, आपका यहां नहीं तो आप कहीं और से भी। क्यों? क्योंकि ये 2020 नीति है तो पूरे भारत में लागू होगी। अब इसके लिए एक डिप्लोमा चाहिए, जो पहले NTT नाम से आता था और अब ECC नाम से हो गया। अब बच्चों क्या है इसमें, और अपर लेवल का इसमें काम चल गया, नई नई दुकानें खुल गई, अच्छे भले पैसे कूट रहे हैं इसके नाम पे। कोई 6,000 ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है, कोई 12,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है। बच्चे के ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है, मेरे वाला ये काम में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं एक, अब पूरी ये जो मैं बात बता दूंगा कि ये डिप्लोमा इस प्रकार होगा, उसके बाद आप स्वयं समझ जाओगे कि आपने जो किया वो गलत किया है, डिप्लोमा सही किया, आप वाला योग्य होगा या नहीं होगा। इसमें 2 यूनिवर्सिटी, एक तो NIOS और एक ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में शंका करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है। अगर आप घर बैठे करना चाह रहे हो कि सर मुझे किसी सेंटर में जाना ही नहीं है, क्या मैं घर बैठे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। उसकी क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। उसकी प्रोसेस के बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से, और प्रोसेस के बाद आप सब कुछ समझ जाओगे कि आपने जो किया वो कैसा है। और सर अगर आप करना चाह रहे हो तो फिर आपको कैसे करना होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि ये पूर्णतः मान्य है, आंख मीच के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IGNOU। सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर बैठे करना चाह रहे हो तो कैसे करना है, और वरना फिर आपने कर रखा वो सही है या गलत है। देखो, आप IGNOU की साइट को खोलोगे, ऐसी साइट आएगी, आप खोल सकते। फिर आपको सबसे पहले यहां मैं बता रहा हूं प्रोसेस पूरी, यहां अप्लाई फॉर ODL, यहां एक नाम है, देखो, अप्लाई फॉर ODL प्रोग्राम। ODL का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ODL का अर्थ है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। यहां पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा फॉर्म खुलेगा, उसमें आप क्लिक करोगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहां नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करना होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये एक नया रजिस्ट्रेशन खुल गया, ठीक है। और नए रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको नाम देना है, यूजर नेम, आप अपना नाम डाल दो, और ऐसा नाम किसी और का है तो पिता का लगा के यूजर नेम में कुछ ही बना सकते हो यहाँ, ठीक है। यूजर नेम हो जाएगा, फिर आपको मेल देनी पड़ेगी, पासवर्ड वगैरह जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको देनी होगी। फिर आप ओके करोगे, ठीक है। इसके बाद में प्रोसेस चलेगी। आपको एक अपर आईडी बनानी पड़ेगी, जो सबको पता होता है, ABC आईडी जो पहले से बनी हुई है, बना सकते हो आप, आधार से लिंक होती है, वहां से वो डाटाओं को उठा लेता है, ठीक है, आधार लिंक द्वारा है। ये करके फिर आप सिलेक्ट करोगे। फिर आगे आपको कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, ओपन जो भी कोर्स करवाती है ओपन यूनिवर्सिटी, वो सारे कोर्स आपके सामने खुल जाएगा। वहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा DECCE, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये डिप्लोमा करना है, तो आप ये सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में आपका असाइनमेंट कहां जमा होगा, क्या होगा, वो सेंटर लेना है आपको। तो जैसे आप कोटा संभाग से हो तो वहां कोटा को करोगे, तो वहां जो भी आपके नजदीक हो वहां से आप ले सकते हैं।
जयपुर से करोगे तो जयपुर से आपको हो जाएगा, नजदीक जो भी है आप देख लोगे कि वहां आपका ये जमा होगा। ठीक है, ये इस तरीके की एक प्रोसेस है जिसे आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो लगभग 4200 रुपये है। ठीक है, ऑनलाइन की बुक सहित है। अगर बुक नहीं लेते हो तो 500 लेस हो जाते हैं। कितने बचते हैं? 3700-3800 बचते हैं ना, उतने हो जाते हैं ये। अब आप अगर ये करते हो, गवर्नमेंट जॉब वाला भी कर सकता है। ठीक है, यूजर नाम, आईडी, वो सारे रजिस्ट्रेशन, वो सारा पर आईडी बता दिया, स्टेप बाय स्टेप आपको इसके अंदर चलना होगा। ठीक है, ये प्रोसेस अगर आप करते हो तो आपने कर लिया, घर बैठे कर सकते हो आप। लेकिन आपको क्या क्या समस्याएं आएगी, वो समस्याएं देखनी है हमें। क्यों? क्योंकि ये अगर आपने वैसे किया तो इसमें आपकी समस्याएं आएगी। अब देखो क्या क्या समस्याएं आएगी इसके अंदर। फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, इसके बाद फिर आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। लगभग उसकी 1200 रुपये फीस बाद में लगती है एग्जाम फॉर्म की। कब भरा जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, डेट निकल जाएगी। छात्रवृत्ति फॉर्म, आप अगर ईसीसी का डिप्लोमा करते हो बच्चों तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, वापस 4200 रुपये मिलेंगे। अब वो छात्रवृत्ति फॉर्म कब भरा जाएगा आपको नहीं पता, आय के आधार पे होता है वो। ठीक है, छात्रवृत्ति फॉर्म वाले से आप चूक जाओगे। ठीक है, फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। अब आपको नहीं पता कि कैसे जमा करानी है, क्या बनाना है, क्या जमा कराना है, आपकी वो समस्या आ जाएगी। कब एग्जाम डेट आई, इसमें बाकायदा वीडियो तक बनाए जाते हैं। इसमें आप बच्चों को पढ़ाते हुए कि वीडियो तक बनाने पड़ते हैं आपको। यानी आप अब अगर इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है, अब अगर आप अप्लाई करते हो इग्नू से बच्चों अब, तो फिर आपकी 1 साल बाद एग्जाम होगी। पूरा 1 साल का काम होगा, बाकायदा आपको पूरे असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, वीडियो सारा जमा करवाना पड़ेगा। एक दिल्ली जमा होता है, एक आपके जहां असाइनमेंट जो है ना, जहां आपने सेलेक्ट किए कॉलेज, वो शुरू में बताया ना आपको, एक सेलेक्ट करना, आपके नजदीक जो भी सेंटर होगा इग्नू का वहां, वो सारी प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपको बता दे ये मास्टर की तरह ही होती है, बीएड की तरह ही होती है बच्चों। ये नहीं कि आज आपने भराया 3 दिन बाद आपको डिप्लोमा दे दिया, ये लो ईसीसी का डिप्लोमा। क्यों? क्योंकि आधार ये क्या है कि उद्योग में रजिस्ट्रेशन करवा के मैं भी बांट सकता हूं। अब आप मुझसे बाद में कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों? मैंने कहूंगा हमने तो स्किल का दिया है भाई साहब, स्किल वाला है, ये लो जी दे दिया हमने, आप कार्रवाई नहीं कर सकोगे। आप बताओ, अब मास्टर बन रहे हो यार, प्राइमरी स्कूल के टीचर हो आप, इसका मतलब 1 ईयर का डिप्लोमा होगा ये। और जल्द ही सरकार इसको सरकारी बीएड कॉलेज जो है ना, सरकारी बीएड कॉलेज में 1 ईयर का मान्य करेगी। या तो इस साल शुरू कर देगी सरकार, जितनी भी बीएड कॉलेज है सरकारी वहां होगा, 1 साल का होगा, बीएड की तरह ही होगा, बाकायदा जाना पड़ेगा। और अगर आप इग्नू से करते हो तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, वीडियो, ये सारे करने पड़ेंगे। और उसके बाद में आपका पेपर होगा, और पेपर में आप फेल भी हो सकते हो, पढ़ना पड़ेगा, किताबें मिलेगी आपको, पढ़ना पड़ेगा, फेल भी हो सकते हो। जहां आपका सेंटर होगा, जहां इग्नू का सेंटर है, जैसे हमारे चूरू में लोहिया है और फिर लक्ष्मणगढ़ भी है, चूरू में तो नहीं लेकिन सीकर में आ जाता है, जहां सेंटर होगा वहां आपको पेपर दे के आना पड़ेगा पढ़ के। ये नहीं है कि घर बैठे आप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यार मास्टर का ऐसी थोड़ी है, ऐसे आज की यार 3 दिन बाद आपका डिप्लोमा मिल गया, ऐसे नहीं होता है। 1 साल का है ये, पूरा का पूरा 1 साल का। अब बात यह है कि बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि सर आप ऑनलाइन, आपको मैंने बता दिया आप कर सकते हो, लेकिन इसमें बता दिया आपको कि बड़े लेवल का, सर लड़के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सरकार जो है वो नौकरी लड़कियों को ही देगी। हो सकता है किसी रेयर केस में कर दे, तो मुझे नहीं पता, लेकिन लड़के भी कर सकते हैं इसको। लेकिन सरकार मान के चलना कि जब प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकालेगी तो उसके अंदर वो लड़कियों को ही लेगी, 99% चांस है। तभी तो आप बताओ कि भी रीट लेवल फेस्ट में क्यों किया 50% आरक्षण, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने का काम महिला ही अच्छे से कर सकती है। इसीलिए कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन सरकार मान्य नहीं करेगी। हो सकता है ना, बाकी करना चाहो आप कर सकते हो। अब आप खुद नहीं कर सकते तो सर क्या और कोई सॉल्यूशन ऐसा है कि हम कर पाए? देखो भाई, हम करवा जरूर रहे, क्योंकि जहां सेंटर है वहां से, क्योंकि वो मेरे पास आए कि सर ये बड़े लेवल का चल रहा है, इसमें
ऐसा नहीं है, पूरा काम करना पड़ेगा, सारे काम करनी पड़ेगी। इग्नू का NIOS तो इससे भी थोड़ा महंगा होता है, तो होगा तो ही मान्य होगा, बाकी का कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि तरीके से काम तो तरीके बीएड है, एक प्रकार की बीएड है ये, मान के चलो आप। इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट देखो, अगर आप करना चाहोगे तो हमने वैसा कुछ नहीं किया कि आपको फोन दे दो, क्योंकि हम वैसा नहीं, आपको करना है, आपकी इच्छा है तो आपको आना पड़ेगा, यहां आके आपको फॉर्म जमा कराना पड़ेगा। उसके अंदर आपको क्या क्या 10वीं 12वीं लेवल पे है, 12वीं की चाहिएगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आप जनरल से लगा देते हो तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, आपको बाकायदा 4200 की छात्रवृत्ति वापस दिलाई जाएगी। अगर आप यहां से करोगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी आपको वापस, ठीक है। आपके मेल आईडी, फोन और एक होनी चाहिए आपकी फोटो। फिर OTP आएंगे आपके फार्म, यहां आओगे तो आपके सामने इग्नू से फॉर्म भर दिया जाएगा। उसके बाद में जो यहाँ से सेंटर में करवा रहे हैं, पूरी उनका काम होगा, आपको बताया जाएगा कि ये असाइनमेंट तैयार करना है, ये प्रोजेक्ट तैयार करने, ऐसे वीडियो तैयार करने, वो जमा करवाने का कहाँ क्या, एग्जाम डेट कब, एग्जाम फॉर्म, वो सारा काम फिर उनका होता है। क्योंकि इस काम में आप समस्याएं आ जाएगी, बाकी आप कर सकते हो करना चाहो तो। अगर आप करना चाहोगे तो आपको यहाँ गुरुकुल में आना ही पड़ेगा, ये तभी हम करेंगे, वैसे नहीं करेंगे कि आपने दे दिया और व्हाट्सएप पे कर दिया, क्या पता किसी बच्चे का रह जाए, क्या हो जाए, तो बाद में समस्याएं पैदा हो, फिर बिना मतलब आप गालियां निकालो। ये सिर्फ इसलिए किया गया है आपके लिए, ताकि बिना मतलब कि करो तो सही डिप्लोमा करो, ये नहीं कि बाद में हमने, तो ध्यान रहे इसका एग्जाम 1 साल बाद ही होगा, पूरी प्रोसेस के तहत होगा, दे के आना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वो स्किल वाले हैं वो नहीं चलेगा भाई, इसके अंदर नहीं चला तो क्या कर लोगे, या फिर हो सकता है सरकार कह देगी 1 साल के लिए इनको ले लो एक बार, बाद में इनको इनमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये कर लिया तो आपको। और अगर आप जानकारी लेना चाहोगे 93 82 34 66 26 इन पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। 31 जनवरी इसकी लास्ट, आगे बढ़े तो मुझे नहीं पता। अगर आप इग्नू से करना चाहते हो तो है, आपको आना पड़ेगा, फॉर्म भर दिया जाएगा, बाकी आगे की चीजें आपको बता दी जाएगी सारी, ये डॉक्यूमेंट लेके आना है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि आपने किया वो सही है या गलत है, ठीक है। तो ये बिना मतलब बड़े लेवल का चल रहा है इसमें कारोबार, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और भी कोई बात हो तो कमेंट करके आप बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।